पुण्यात्माओं, अब यहां ये क्या कारण है कि ये पिछले जन्म की पुण्यात्माएं थी। जैसे टटीरी एक पक्षी था, टटीरी एक पक्षी है और उस टटीरी पक्षी वाले जो टटीरी वाले श्रेणी का एक टटीरी थी, उसने महाभारत के युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में अंडे उत्पन्न कर दिए, अंडे पैदा कर दिए। उधर से दोनों तरफ से सेनाएं इकट्ठी होगी और युद्ध का बिगुल बज गया। तब उस संतनी ने, उस टटीरी ने, जो पूर्व जन्म की संतनी थी, अंतरात्मा से पुकार की, हे परमात्मा मेरे अंडों की, मेरे बच्चों की रक्षा करो। इंद्र के हाथी का घंटाला टूट गया, बहुत बड़ा घंटा, 88,000 मन का बताया है, वो गिर गया वहां पर। उन अंडों के ऊपर पूरा महाभारत युद्ध समाप्त हो लिया, करोड़ों व्यक्ति मर गए, अग्निबाण चले, लेकिन वो अंडे नहीं खत्म हुए। तो वो न तो कोई पूजा वर्तमान में कर रही थी, ना कोई इष्ट न जाने थी। अंतर की पुकार व ममता बच्चों से की तरफ, उसकी आत्मा की भाषा को भगवान समझता है। उस पूर्ण परमात्मा ने ही आकर के उस टटीरी के अंडों की भी रक्षा की थी। कहते हैं, सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, अरणक सिपो जो मार दो मैं नरसिंह दर्दों साज। तो ये जो कथाएं उनको रटा करा रखा था, रटा रखी थी कि नामदेव ने दूध पियाया, ऐसे भैंस के सींग में भगवान पैदा हो गया है। और रविदास जी को भी ऐसे ही एक बार राजा ने परेशान किया था, तो उन्होंने भी पत्थर, क्योंकि पहले रविदास जी भी शास्त्र विरुद्ध साधना ही किया करते थे। परमात्मा कबीर जी के शरण में आने के बाद उन्होंने सत साधना स्वीकार की थी। तो उस राजा ने भी उनको जान से मारने के लिए धमकी दे दी थी कि या तो मेरे सामने दूध पिला के दिखा रैदास, नहीं तो तेरी गर्दन कलम कर दी जाएगी। क्योंकि रविदास जी ने भी पहले दूध पिलाया था। रविदास जी के माता पिता ने भी जग जन को यही कह दिया था कि मेरे बेटे ने पत्थर के भगवान श्री कृष्ण जी को, ठाकर जी को दूध पिला दिया। तो रविदास जी की प्रार्थना से भी दूध पत्थर ने, उस परमात्मा ने पिया था, पत्थर ने नहीं पिया था। परमात्मा प्रकट हुए, दूध पिया, अंतर्जान हो गए थे। ऐसे नरसिंह जी जो थे वो भी मूर्ति पुजारी ही थे। तो यहां कह रहे हैं कि नरसिला नितनाच पत्थर के आगे रहते, और जाकी हुंडी झाल झाली सांवल जो सा कहनते। कि धर्मदास जी अपनी वो अटकल युक्त ज्ञान को सुना रहा है कि कहता है कि नरसिंह नाम के, जो नरसिम्हा नाम के सेठ थे, वो भी भगवान पत्थर की मूर्ति का आगे डांस करते थे, नाचते थे, रोते थे, उसकी पूजा करते थे, और परमात्मा ने उसकी हुंडी झाली और उसका भात भरा। तो तुम इनको पत्थर मत कह जिंदा, धर्मदास कहता है, ये तो भगवान न पड़े हैं, पत्थर पत्थर नहीं है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने फिर उसको ये तत्व ज्ञान समझाया, बेटा ना तो उस पत्थर के भगवान ने नरसिंह की हुंडी जाली, ठीक है, नरसिंह जी श्री कृष्ण पुजारी थे, लेकिन वह हुंडी भी कबीर परमात्मा ने ही ली थी, उसकी पूरी की थी। लेकिन वो ये सोचता है, जो जिस भी इष्ट का पुजारी है, कि मेरे इसी भगवान ने मेरे ये काम किया है। परमात्मा कहते हैं, पिछले ही पुण्य से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, के पिछले ही जो साधना पुण्य तूने किया हुआ उससे ही तेरी पूर्ण मुराद हो रही है। जब तक तू
भविष्य की साधना ठीक नहीं कर रहा, तब तक तेरे पूर्व जन्म की कमाई से ही तेरे काम हो रहे हैं। जैसे ये दास पहले हनुमान पुजारी था, श्री कृष्ण जी का पुजारी था, बाबा श्याम जी की पूजा परंपरागत थी, और भगवान शंकर की भी पूजा व साजली पूजा तो करते ही थे। और जो भी कोई घर में सुख होता था, जैसे पास हो जाते थे कक्षा में, तो जय हो बाबा श्याम जी की, जय हो भगवान कृष्ण जी की, जय हो शिव जी महाराज की, भगवान विष्णु की जय हो, उनके गुण गाया करते थे कि इन्होंने हमें पास कर दिया। फिर शादी हुई, फिर नौकरी लग गई, लड़का हुआ तो खुशी मनाई कि भगवान बाबा श्याम जी ने मौज कर दी, फिर श्री कृष्ण जी ने मौज। इन्हीं देवताओं को हम ये समझते थे कि यही हमारे काम कर रहे हैं, यही हमें लाभ दे रहे हैं, नौकरी भी इन्होंने दी है। लेकिन अब पता चला इस तत्व ज्ञान की रोशनी में कि ये तो कुछ भी करने के को ना, ये तो मासा घटे न तल बधै, विधना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख।